इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में अगर सबसे कंट्रोवर्शियल कोई इंसान है तो वो है महात्मा गांधी। जहां लोग उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वहीं एक तरफ लोग उन्हें महात्मा कहने पर भी संकोच करते हैं और आपत्ति जताते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, और उनमें से एक किस्सा ऐसा है जिसको लेकर उन्हें सदैव जिल्लत झेलनी पड़ती है, जो कि है उनका अपनी ब्रह्मचर्या को लेकर सेक्स एक्सपेरिमेंट्स का, जिसमें उनकी स्वयं की पोती शामिल रही, जो कि उम्र में उनसे आधे से भी आधी थी। गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं के साथ अक्सर नग्न अवस्था में अपने बिस्तर में पाए जाते थे और नग्न अवस्था में महिलाओं के साथ बिस्तर में सोते थे। ब्रह्मचर्या को लेकर गांधी जी ने अपनी स्वयं की एक डेफिनेशन बना रखी थी, जिस डेफिनेशन में उनका कहना था, जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो और सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे यौन उत्तेजना ना हो, तो वह ब्रह्मचारी है। ऐसा गांधी जी का कहना था, उनकी डेफिनेशन थी ब्रह्मचर्या के बारे में। महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो अनेकों महिलाओं के साथ नग्न सोते थे, जिसमें उनके ही परिवार की मनु बहन भी शामिल थी, जिनकी उम्र उस समय महज 19 वर्ष थी और जो रिश्ते में उनकी पोती लगती थी। इस सब के चलते अपने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि वो यानी मनु, मैं उसे अपने साथ नग्न सोने देता हूँ। वो गहरी नींद में सोती है और जब भी रात को मुझे कुछ काम होता है, मुझे उसे जगाना पड़ता है, चाहे रात के 2 बजे हों या 3 बजे हों। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वह इस तरह सो पाती है। शिविर में जब इस सब प्रकरण का पता चला कि वो स्वयं की पोती के साथ, मनु बेन के साथ नग्न सो रहे हैं, तो शिविर में खलबली मच गई। लोग नाराजगी जताने लगे, गांधी जी से रुष्ट रहने लगे और खासकर कुछ महिलाएं, जिनका नाम सुशीला नायर, आबा बहन जैसी कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा रुष्ट रहने लगी। उनकी नाराजगी बढ़ गई, ईर्ष्या बढ़ गई, क्योंकि गांधी जी पहले भी उनके साथ ऐसा कर चुके थे। वेद मेहता एक राइटर हुए हैं, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी 24 वर्ष की सुशीला अय्यर के साथ नग्न नहाते थे। एक बहुत दिलचस्प किस्सा और खुलासा उन्होंने किया है कि वह एक 24 साल की युवती के साथ नग्न नहाते थे। इस सब के बाद निर्मल कुमार बोस ने इस कार्य को अनैतिक बताया, अनुचित बताया और अनुचित कहकर इसका खंडन किया। इसकी गूंज केवल उनके आश्रम तक ही सीमित नहीं रही, नाराजगी सिर्फ आश्रम में ही नहीं रही, नाराजगी धीरे धीरे सबकी गूंज दिल्ली तक जा पहुंची। दिल्ली तक लोगों को पता चल चुका था, उस समय देश में कोई ही ऐसा क्रांतिकारी या कोई ही ऐसा नेता होगा जिसे गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट्स का पता ना हो। इस सब के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने यहां तक कह दिया कि आपने हमें जंगल की आग पर झोंक दिया। उस दिन तारीख थी 25 जनवरी 1947 और अक्सर महात्मा गांधी अपने पत्रों के जरिए, अपनी प्रार्थना सभाओं के जरिए अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को के बारे में सफाई देते दिखते थे। इतना सब होने के बाद भी यह प्रयोग बंद नहीं हुए। जब यह प्रयोग बंद नहीं हुए और उनके खिलाफ नाराजगी लोगों की बढ़ती चली गई, लोग रुष्ट होते चले गए, अनैतिक कार्य इसको बताने लगे, तब एक व्यक्ति जिनका नाम ठक्कर बप्पा था, वो सामने आए और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु गांधी जी जो हैं अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। 2 मार्च 1947 को मनु अपनी डायरी में लिखती हैं कि आज बापू को ठक्कर बप्पा का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा। यह पत्र बहुत ही संवेदनशील था, जो दिल को छू जाने वाला था, और इसके बाद मैंने बापू से आग्रह किया कि बप्पा रावल को संतुष्ट करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए आप मुझे आज्ञा दें कि आज से मैं आपके साथ ना सोऊं। और फाइनली ये एक्सपेरिमेंट्स बंद हुए, गांधी जी के मना करने से नहीं, मनु बहन के आग्रह करने से। मनु बहन तो अगर हम देखें उस टाइम पे मासूम बच्ची की तरह थी, पर गांधी जी जिनकी वर्ष आयु 77 साल थी, उन्हें यह चीज़ें समझनी चाहिए थी कि मनु बहन को कितना कष्टदायक होगा ये सब, उनकी कितनी आलोचना और कितनी बदनामी इस पूरे समाज में होगी। इस सब को चलते विनोबा भावे ने उस समय इसका बहुत बढ़ चढ़कर खंडन किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्णतः ब्रह्मचारी है
तो उसे किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं, उसे खुद को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई आधा अधूरा ब्रह्मचारी है या किसी को अपने ऊपर शक है, तो उसे यह कोई हक नहीं कि वो किसी दूसरे को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करे। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको बताकर या इस सब को आपको बताकर गांधी जी की छवि को धूमिल करने का काम नहीं कर रहा हूँ। आप सब लोग स्वयं समझदार हैं। मैं बस आप लोगों के सामने कुछ तथ्य थे जो आपके सामने रखना चाहता था, जो सत्य था, और बिना किसी लाग लपेट के यह आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप लोग नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, और अगर कहीं हद तक आपको लगे कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।